दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का यूट्यूब चैनल भी शायद उड़ चुका है, चला गया है, यूट्यूब पर नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जब उनके बारे में मैंने ये खबर पढ़ी कि उनका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने भी उनके फेसबुक पेज पर, आपको बता देता हूं, ये उनका फेसबुक पेज है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। इस पर उन्होंने लिंक दे रखी है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये कुछ ऐसा खुल के आ रहा है। आपको शायद प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप भी उनके यूट्यूब चैनल को देखिएगा तो ये ऐसा आ रहा है, यानी कि लिख रहा है कि जो पेज आप जा रहे हो वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया उनका नाम, कि हो सकता है कि ये फेसबुक से ना जा रहा हो, तो उनका यूट्यूब पर भी मैंने देखा तो उनका चैनल ही नहीं आ रहा है। मैं सर्च में फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ पर चैनल पर करता हूँ ओनली, तो ये देखिए उनका चैनल नजर नहीं आ रहा, दूसरे चैनल नजर आ रहे हैं। यानी कि जो मिलियनों में सब्सक्राइबर जिनके, उनका चैनल सबसे टॉप पर आता था। थोड़ा सा नाम लिखोगे आप पुण्य प्रसून तो उनका चैनल ऊपर आ जाता था सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पर। लेकिन अभी दूसरे चैनल आ रहे हैं, ये जिन्होंने फैन पेज बना रखे हैं या जिन्होंने उनके नाम का कॉपी कर रखा है चैनल, ये नहीं आ रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा, शायद फोकस नहीं कर पाएगा कैमरा, लेकिन ये तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है या हैक हो गया है या कुछ और हो गया है। तो अभी इसके बारे में मैंने उनको ट्विटर पर भी देखा है कि कुछ हो सकता है उन्होंने ही अपडेट दियो, तो वहां पर अभी तक उन्होंने तो ऐसे कोई अपडेट नहीं दिए कि उनके चैनल के साथ क्या हुआ। लेकिन एक और वरिष्ठ पत्रकार है गिरिजेश वशिष्ठ साहब, पिछले दिनों उनका भी चैनल हैक हुआ था और यूट्यूब पर उनका भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने ही फेसबुक पर जैसे डाला कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद से ही लोग कयास लगाने लग रहे हैं कि हो सकता है कि उनका चैनल उड़ा दिया गया हो। क्योंकि ऐसा कब होता है यूट्यूब पर, सीधी सी बात है, आपका चैनल जब मौजूद नहीं रहता है, यानी कि यूट्यूब पर आपका चैनल खत्म कर दिया जाता है, या तो हैकर द्वारा हैक कर लिया जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है, तब आपका चैनल नहीं आता है, या फिर दरअसल आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट करवा दिया जाता है या डिलीट हो जाता है, तब नहीं आता। यही कंडीशन होती है जाता है। और हो सकता है कि जो हैकर हो उन्होंने हैक भी कर लिया हो, या और कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब बताएंगे, हो सकता है कि वो एफबी पेज पर आकर अपनी सारी व्यथा बताए कि क्या हुआ उनके चैनल के साथ, क्या नहीं हुआ और किस तरह से उनका चैनल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं कि इन दिनों आखिरकार यूट्यूबरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या तो चैनल हैक हो रहे हैं, या चैनल दरअसल ब्लॉक हो रहे हैं, सस्पेंड या डिलीट। वैसे सस्पेंड और डिलीट का मामला एक ही हुआ है, अभी मैंने एक दिन और अभी कल परसों को वीडियो में बताया था। लेकिन ज़्यादातर या तो स्ट्राइक मारी जा रही है, यूट्यूब भी स्ट्राइक दे रहा है, जिससे कि मुझे एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, एक और यूट्यूबर है उनको मल्टीपल स्ट्राइक एक न्यूज एजेंसी ने दी है, आप सभी को पता होगा। और वो इन दिनों कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, और क्राउड फंडिंग से पैसे जुटा रहे हैं, तकरीबन कुछ लाखों रुपए जो सामने वाला मांग रहा है कि मैं तभी स्ट्राइक हटाऊंगा, तब मुझे अब इतना पैसा दोगे, नहीं तो मैं हटाने वाला नहीं, और आपका चैनल 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। यानी कि स्थितियां इतनी ज्यादा अगर ऐसी होती गई, बड़े बड़े, हमने तो अभी कल परसों इस बात पर डिस्कस किया था कि यार रवीश कुमार हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हो गए, इनका भी नाम लिया था कि इनके चैनल, जैसे कहा था ना कि सरकार बंद करवा रही है, एक का चैनल बंद करवा दिया, तो मैंने ये कहा था कि दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है कि सरकार सभी के चैनल बंद करवा दे जो सरकार सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, एकाध अपवाद स्वरूप हो सकता है, खासकर वैसे सरकार बहुत सारे चैनल ब्लॉक करवाती है जो मिसलीडिंग खबरें चलाते हैं या मिसगाइडिंग करते हैं, या गलत तरीके से अनगर्ल, जो ज़्यादा अनगर्ल बातें करते हैं उनके करवाती है, बेशक से बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल जो सरकार सवाल पूछते थे, सरकार के अगेंस्ट कई सारे उनके वीडियोज़ हैं, और सीधे तौर पर उनके चैनल को लेकर मामला चला था कि उनका चैनल सरकार ने जो है डिलीट करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया, ब्लॉक करवा दिया, जो भी है। लेकिन अब पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब के साथ जो हुआ है, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई सारे न्यूज़ चैनलों में काम किया है, जहाँ तक आपको पता होगा आज तक में रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहता है कि एनडीटीवी में भी पहले काम किया है, उसके बाद एबीपी न्यूज़ में आए हैं, है ना।
फिर निकाल दिए गए, है ना। फिर सूर्य समाचार में जुड़े, वहाँ से भी निकाल दिए गए। फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं अपनी पारी जो है यूट्यूब पर शुरू की और यहाँ पर अच्छे खासा सब्सक्राइबर भी जुटा लिए और अच्छे खासे व्यूज़ भी लेकर रहते थे। हाँ, उनकी कई बार आलोचना ज़रूर होती है उनके थंबनेल को लेकर कि आप दरअसल हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के थंबनेल बनाते हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब ये पलट जाएगा, वो पलट जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग जरूर। खैर, ये सब अलग विषय है। कोई कैची थंबनेल बनाता है, कोई क्लिकबेट थंबनेल बनाता है, कोई क्या करता है, व्यूज लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन यूट्यूब पर ये अगर चल रहा है सिलसिला, या तो स्ट्राइक का ले लो, या फिर हैक का ले लो, या फिर दरअसल आपका चैनल ब्लॉक हो रहा है, डिलीट वाला मामला ले लो, या आपके ऊपर केस हो रहे हैं, तो बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। लेकिन मैं रियलिटी तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जैसे मेरा चैनल है, मेरा चैनल भी डिलीट हो जाए तो बढ़िया है। मैं तो ये चाहता हूँ, ताकि क्योंकि थोड़े दिन बाद वैसे भी पॉलिटिकल कंटेंट से हम दूर ही होने वाले हैं। इतनी रिस्क लेके कंटेंट खोजना पड़ता है और डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो पर कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक्शन ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यार कुछ मामला बिगड़ जाए। ये पॉलिटिकल से थोड़ा सा हटके रखने की कोशिश हमारी चल रही है कई समय से, लेकिन सक्सेस हमें नहीं मिल पा रही है। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में तो यही है कि यूट्यूब बड़ा अजीब खेल दिखा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है, और कितने यूट्यूबर कब तक चलेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है ना। यानी कि कब दरअसल क्या हो जाए उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब के जो साथ हुआ है, क्या उनका चैनल हैक हो गया है, डिलीट हो गया है, या कुछ और हुआ है? क्योंकि अभी तक तो वो अपडेट नहीं दे पाए। लेकिन आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि कुछ एक चैनल ही है जिनकी पॉलिटिकल रीच है ना। बाकी अन्य चैनल, मैंने तकरीबन दर्जन भर ऐसे चैनल भी देखे हैं जो मेरे साथ खड़े हुए थे, जो मेरे साथ मतलब खड़े होने का मतलब मेरे साथ चल रहे थे, बढ़िया व्यूज़ हम लोगों को आते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन जितने अब सब्सक्राइबर है उस हिसाब से 1% भी व्यूज़ नहीं आते हैं, 1% के आसपास व्यूज़ नहीं आते हैं, मान के चलिए। यानी कि जो रीच है पॉलिटिकल कंटेंट की, जो रीच है हमारे चैनल की, इतनी रीच डाउन हुई है, इतना इम्प्रेशन डाउन हुआ है कि आप मतलब कोई से भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, 5,000, 7,000, 8,000 इंप्रेशन भेजता है यूट्यूब, और मुश्किल से 1,000, 1,200, 1,500 व्यूज़ पे जाके अटक जाता है। जब यूट्यूब ही सजेस्ट नहीं करेगा वीडियो, जब यूट्यूब के एल्गोरिदम ही कहीं ना कहीं रीच डाउन करेगा और आपका कंटेंट को प्रेशर नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा नहीं, तो भाई देखेगा कौन। बस हम इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, और बस तकलीफ़ में तो है ही। और पॉलिटिकल कंटेंट बनाने के पीछे कितना दिमाग को कह सकते हैं कि मतलब प्रेशर में काम करना पड़ता है ना, वो बड़ा हैरान कर देने वाला विषय। खैर, ये था वीडियो। आपको क्या कहना है क्या नहीं बताइएगा। नमस्कार।